हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 11। विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका आंसर होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में प्रकाशित हुई थी, उसमें यह बात कही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी या सुकुमार सिंह? इसका आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी। ये हुई थी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1993 में हुई थी। खड़ी बोली का पहला नाटक कौन सा है? शकुंतला, मूस, आनंद रघुनंदन या अंधेर नगरी? इसका आंसर होगा शकुंतला। रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में असत्य कथन है। इन्होंने छायावाद को शक्ति का काव्य कहा। इन्होंने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजैब घर या पिटारा कहा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा और संवेदना के विकास पर बराबर ध्यान रखा। इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से कृति लिखी। तो इसमें असत्य ढूंढना, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत होगा, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से कृति लिखी है। महापंडित, महामानव किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या नगेंद्र? इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। रामचंद्र शुक्ल ने किसकी तारीफ करते हुए कहा कि गद्य लिखना कोई मुझसे सीखे? इसका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। उनके गद्य की तारीफ करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कोई गद्य लिखना इनसे सीखे। जनवादी कविता किसे कहा जाता है? साठोत्तरी कविता को, समकालीन कविता को, नई कविता को या प्रगतिवादी कविता को? इसका आंसर होगा समकालीन कविता। आधुनिक भावगोल की कविता किसे कहा जाता है? प्रयोगवादी कविता को, नई कविता को, साठोत्तरी कविता को या समकालीन कविता को? इसका आंसर होगा नई कविता को। छायावाद का अन्य नाम नहीं है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल, वाणी की नीरवता का युग, अनंत का विलास, हिंदी साहित्य कविता का द्वितीय चरण? तो नहीं है। इसका आंसर होगा आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय चरण, क्योंकि यह द्विवेदी काल के लिए कहा जाता है। भारतेंदु युग का अन्य नाम नहीं है। पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, खड़ी बोली का आरंभिक काल, हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार? तो इसका आंसर होगा खड़ी बोली का आरंभिक काल। ये द्विवेदी काल के लिए कहा जाता है। और जो पुनर्जागरण काल था वो नगेंद्र ने कहा है। नवजागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। भारतेंदु काल की शुरुआत का समय है तो रामविलास शर्मा, नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल,
इन तीनों ने अलग-अलग समय बताया है, तो इसको मैच करना है। तो इसमें रामविलास शर्मा ने बताया है 1868, नगेंद्र ने बताया है 1857, रामचंद्र शुक्ल ने बताया 1843। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1996, 1986, 2003 या 1965? इसका आंसर होगा 2003, जो कि सुमन राजे द्वारा लिखा गया। 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का आया था। 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आया था। और 1965 में गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आया था। किसने हिंदी साहित्य को राजाश्रय, लोकाश्रय, धर्माश्रय जैसे भागों में बांटा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त या रामस्वरूप चतुर्वेदी? इसका आंसर होगा गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में यह बात कही है। किसने संधि काल के अंतर्गत जैन व सिद्ध साहित्य का विवेचन किया है? इसका आंसर पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा गणपति चंद्रगुप्त, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है बच्चन सिंह। तो इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल व चारण काल में बांटा है। कबीर को नरसिंह अवतार किसने कहा है? क्रिएशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या नगेंद्र? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तथा इनकी कबीर की कविताओं को गलबे का माल, फोकट का माल आदि भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। कविता कौमुदी किसने लिखी है? रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, रामनरेश त्रिपाठी या श्याम सुंदर दास? इसका आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी। श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नाम से लिखी है और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी है। किसने निराला की जूही की कली कविता को रबड़ में केचुआ छंद कहकर संबोधित किया है? पहला है मिश्र बंधु, दूसरा है भगवान दास, तीसरा है पद्म सिंह शर्मा, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर होगा भगवान दास। बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक हुए, ये किसका कथन है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? ग्रियर्सन ने वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में यह बात कही है कि बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक हुए। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ है, यह कथन किसका है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र? इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, में यह बात कही है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ है। हिंदी साहित्य का अतीत कब प्रकाशित हुआ? 1938, 1965, 1945 या 1959? इसका आंसर होगा 1959, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है 1959 के अंदर। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? श्रीधर पाठक, हरिओम, लल्लू लाल
या खुसरो? इसका आंसर होगा खुसरो। हिंदी का पहला चंपू काव्य है भाषायोग वशिष्ठ, राहुल वेद, श्रावकाचार या प्रेम सागर। चंपू काव्य का अर्थ है जिसमें पद्य और गद्य दोनों मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा राहुल वेद जोड़ा कवि के द्वारा। थैंक यू गाइस।